पिछले भाग में हमने देखा। आप अपने सामान्य पुत्र को सदा अपने साथ रखिएगा माँ। मैं तुम लोगों को कभी अलग नहीं होने दूंगी मुझसे। रुक जाइए, आपको सामान्य शिष्टाचार का बोध भी नहीं है? किस शिष्टाचार का उल्लंघन किया मैंने? बिना मेरी अनुमति के मेरे भवन में आने के शिष्टाचार का। मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु मित्र, क्षमा तो मैं आपसे मांगने आया था। क्यों मित्र? प्रलय काल मिटने के उपरांत आपको बिना धन्यवाद दिए चला आया। अब आगे। उस प्रलय काल में आपको अपने इस मित्र का स्मरण था, जिसके कारण आज मैं अस्तित्व में हूँ। उसको विस्मृत करने का कोई कारण नहीं है मेरे पास। अस्तित्व, योगदान। आपने अपनी शक्ति से अपने मित्र शिव को शव होने से बचाया। नंदी ने बताया है कि आपने विष को मेरे कंठ में रोका था। वो तो मेरा धर्म था। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। माँ ने कहा था शीघ्र लौट आने के लिए। यही तो आपकी मौलिकता है महादेव। विस्मृति के पश्चात भी आप किसी को विस्मृत नहीं होने देते। आपकी इन बातों से आज पुनः एक नई पार्वती का जन्म हुआ है, जिसका प्रारब्ध है केवल आपको पाना। और इस बार ये नवोदित पार्वती अपने प्रेम और भक्ति से पुनः आपको प्राप्त करेगी। महारानी मैना देवी आप? आज यहाँ महारानी मैनावती नहीं, तुम्हारी बचपन की सखी मैना तुमसे मिलने आई है अनुसुईया। वर्षों उपरांत तुम्हारे मुख से सखी का संबोधन सुना, बहुत प्रसन्नता हुई। भीतर आओ। कैसे चल रहा है गृहस्थी जीवन? और हाँ, तुम्हारे मातृत्व का दायित्व? सुखमय, मैं आभारी हूं तुम्हारी। आभार तो मैं व्यक्त करने आई हूं तुम्हारा। तुम मेरे जमाता को अपने संरक्षण में गृहस्थी का ज्ञान जो दे रही हो। मेरी पुत्री के सुखमय वैवाहिक जीवन में तुम्हारा ये सहयोग मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऋणी तो मैं हूं तुम्हारी। शिव पार्वती के विवाह में तुमने मुझे शिव की माता बनने का दायित्व दिया था। ना मैं शिव की माता बनती और ना ही त्रिदेव को संतान रूप में प्राप्त करने का आकांक्षा मेरे मन में जन्म ली थी। और सौभाग्य की बात तो देखो, सारे विरोधों के बाद भी तुम्हारी उस आकांक्षा ने सत्य का रूप ले लिया है।
तुम उनकी माता हो और वो तुम्हारे साथ है। और सदा मेरे पास रहेंगे। मैं शिव को कहीं जाने नहीं दूंगी। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। सखी, एक बात मत भूलो, तुम एक सास भी हो और मेरी समधन भी। और सास का एक धर्म होता है, उन्हें सदा के लिए अपने आंचल से बांध के रखना संभव नहीं है। असंभव भी तो नहीं है। सास और समधन से पहले मैं शिव की माता हूं और पुत्र पर माता का अधिकार ही सर्वोपरि है। मैं शिव को इतनी स्नेह दूंगी कि उन्हें कभी किसी का अभाव अनुभव ही नहीं होगा। तो क्या तुम उन्हें गृहस्थी से विमुख कर दोगी? मातृत्व सुख के त्याग के बारे में मैं समय आने पर सोचूंगी। परंतु मैं सोच चुकी हूं सखी, जैसे तुम्हारा सुख सर्वोपरि है, वैसे ही मुझे अपनी पुत्री का सुख सर्वप्रिय है। मेरी पुत्री के सुख और सुहाग को तुम अब अधिक समय तक अपनी आंचल में बांधकर नहीं रख पाओगी। बहुत शीघ्र ही दूर कर दूंगी मैं उनको तुमसे। मैंने आपकी मूर्ति बना ली महादेव, और इसी के साथ आरंभ होती है मेरी भक्ति में प्रेम यात्रा। और ये यात्रा अब तब तक चलेगी जब तक मैं आपको पा ना लूं। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं अपनी प्रेम और भक्ति से आपको अवश्य पालूंगी, जैसे तब आपको ध्यान से जगाकर पाया था। कई ऋतुएं बीत गई। आपके ध्यान में जाने के पश्चात मानो कैलाश एक निर्जन पर्वत में परिवर्तित हो गया हो। यहाँ का अकेलापन, यहाँ की हवाओं में मानो एक उदासीनता सी छा गई हो। माता, प्रभु को भक्त प्रिय है और प्रभु को ध्यान से केवल एक ही पुकार बाहर ला सकती है, वो है भक्त की पुकार। माता,
महादेव को आज ध्यान से उनकी गिरजा नहीं, उनकी भक्त पार्वती जगाएगी। गिरजा, तुम्हें मेरी पूजा अर्चना की आवश्यकता क्यों? महादेव, आप सभी से प्रेम करते हैं, भेद नहीं करते। सभी आपको प्रेम की संपूर्णता से पाना चाहते हैं और प्रेम की संपूर्णता से पाने का मार्ग है भक्ति। और इसीलिए आपकी पार्वती को पूजा अर्चना का मार्ग अपनाना पड़ा। पार्वती, मेरा तुमसे संबंध प्रेम का नहीं है। तो फिर कौन सा संबंध है महादेव? शिव का प्रेम संपूर्ण जगत के लिए है, परंतु तुम्हारे महादेव को तुमसे अनुराग है। मेरा सामीप्य मात्र तुम हो। भक्ति तो उनके लिए है जिन्हें मैं प्राप्त नहीं हूं, परंतु मैं तुम्हें संपूर्ण रूप में प्राप्त हूं, तुम्हारा हूं।
और मेरे प्रेम की पुकार आप तक अवश्य पहुंचेगी महादेव। माता पार्वती भक्त बनकर प्रभु को पुकारे और प्रभु ना है, ऐसा नहीं हो सकता। भजन के रूप में यह माता की पुकार है। इस करुण पुकार की अनुभूति प्रभु को अवश्य होगी। माता की पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। शिव शंकर हे अविनाशी, हे शिव शंकर हे अविनाशी, दरस बिना भय अखियाँ प्यासी, बाट निहारो तुम्हें पुकारो, आ जाओ कैलाशी। हे शिव शंकर हे अविनाशी। रोम रोम में तुम ही रमे हो, तन मन में मेरे तुम ही बसे हो। सहन न होए प्रतीक्षा दूरी, बिन शिव गौरी सदा दूरी। क्षण वर्ष लगे शिवकांत, इसका अर्थ है कि मेरे महादेव सती वियोग की विरक्ति से बाहर आ गए। मुझे अविलंब जाना होगा। ये धरती क्यों हिल रही है? लगता है भूकंप आ गया। ये तो किसी का हाथ है। कोई पाताल से बाहर आ रहा है। महादेव, महादेव, लकुलेश भूमिगत तप से बाहर आ गया है। महादेव, ये तो वही महादेव के परम भक्त लकुलेश हैं, जो शिव को उनके प्राचीन आदि रूप से पहचानते हैं। युगों बाद धरती से बाहर आए हैं तो शिव को अवश्य खोज लेंगे। शिव को ये नहीं खोजेंगे, शिव स्वयं आएंगे अपने परम भक्त से मिलने। आठों पहर दिन रैन होने से दिन, समय ना बीते मेरा तुम बिन। योगी वियोग में जल जल जाओ, जल भरे नैन उदासी। क्या तुमने मेरे महादेव को देखा? बोलो महादेव। कोई आसपास है जो महादेव को पुकार रहा है। उधर है महादेव। आ जाओ महादेव। आ जाओ कैलाशी। हे शिव शंकर हे अविनाशी। महादेव, लकुलेश जा रहा है। महादेव, ये क्या? ये ध्वनि तरंग लुप्त क्यों हो गई? कहाँ चले गए महादेव? महादेव, मिल गए महादेव। महादेव, हर हर
आपका लकुलेश आ गया महादेव, महादेव, लकुलेश आ गया महादेव, लकुलेश आ गया महादेव। कौन है ये पागल? इसे बाहर निकालो। महादेव, महादेव, वर्षों से आपने कुछ नहीं खाया होगा। मैं आपको भूख लगवाता हूँ। लीजिए, भूख लगाइए, खाइए। प्रभु ऐसे भोग नहीं लगाते हैं। मैं ऐसे ही भोग लगाता हूँ। विघ्न मत डालिए मेरे महादेव के भोजन के समय पर। खाइए प्रभु, खाइए ना। अरे अरे, आप सुन नहीं रहे क्या? कब से कह रहा हूँ, सीधे मन से आकर भोग लगा दीजिए। देखिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरा क्रोध बढ़ रहा है। नहीं खाएंगे आप तो अभी बताता हूँ आपको। हाँ,